लोग को शिक्षा बढ़िया मिलेगा, हम लोग को नौकरी धंधा सब भी बढ़िया मिलेगा, तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। हमको तार कुर्सी हटा दी रिमोट से। लोग प्रशासन को भी दिखलाइए कि हम लोग धरना के लिए यही पीजी का अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तब तक हम लोग को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही है। आप अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो इंडिया के अपने ही अधिकारी अपने बेटे बेटियों को विदेश नहीं भेजते पढ़ने के लिए। ये सरकार है, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारे बच्चे नहीं है या तुम्हारे घर में यार कम से कम उन मासूम चेहरों को तो देखो जिन पे तुम अभी फिलहाल पीजी कॉलेज के पास है, यहाँ दिखाई तस्वीर दिखाई, यहाँ पे पीजी कॉलेज के पास है। पीजी कॉलेज के पास से कहाँ तक ये आप लोग का ये धरना जाने वाला है? अभी फिलहाल आप लोग यहाँ हम लोग कचहरी तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रशासन को देखिए, आप लोग प्रशासन को भी दिखलाइए कि हम लोग धरना के लिए यही पीजी का अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तब तक हम लोग को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही है। आप लोग 163 लगा दिया गया है, जैसे ये ऐलान हुआ कि आज धरना। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन देना चाहते हैं, लेकिन ये प्रशासन जानबूझकर किया है। हम लोग एक साइड से जाएंगे, हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, हम लोग देश से नहीं, मतलब हम लोग उपद्रव नहीं करना। पार्टी से किसी नेता से मंत्री नहीं है कि बस छात्रों से हम लोग पीजी कॉलेज के पढ़ने वाले हैं, बीएड करते हैं, हम दूसरी सेमेस्टर हम लोग किए हैं। हम लोग किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हम लोग पार्टी से क्या करेंगे। हम लोग देखिए SSCGD का पेपर लीक हुआ, सुनीता सिंह इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये देखिए नीट का पेपर देखिए कितना छात्र जान दे दिए, और इसी तरह लेखपाल का पेपर लीक हुआ था, क्या हुआ था, उस पर कुछ नहीं हुआ था, और हम लोग धरना देते रह गए, कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग उस पेपर को लेकर, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ है। ये आक्रोश पूरे देश में फैल चुका है, पूरा देश में, पूरा हर गली में फैला हुआ है। हर देखिए अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसका इंजाम भुगतना। आप लोगों की अगर इस्तीफा नहीं होता है तो इस बार की सरकार उनकी गिरने वाली, ये डर लग रहा है? एकदम पक्का है कि गिरेगी भाई। देखिए कोई जात धर्म कुछ नहीं है, इस बार हम लोग को अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को ये मान लेना चाहिए कि सरकार गिर जाएगी इस बार, एकदम पक्का है कि गिर जाएगा। नाम है आपका? सक्षम कुमार। गवर्नमेंट सक्षम जी क्या करते हैं? सर मैं भी 9th में जो पढ़ रहा हूँ, और मैं साल भर के बाद जो कि मैं वोट देने वाला खो जाऊंगा, वोट देने वाला। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी, हम लोग को शिक्षा बढ़िया मिलेगा, हम लोग को नौकरी धंधा सब भी बढ़िया मिलेगा, तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें धर्मेंद्र प्रधान से दुश्मनी है, और हम लोगों को इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान देना होगा, इससे देना ही होगा, कैसे भी होगा। अंतर मंतर पे चल रहा है, पूरे देश में होगा, देश भर में नहीं, पूरे भारत पूरे विश्व में चलेगा पूरा ये जंतर मंतर पूरे विदेशों में भी अब चल रहा है और चलेगा। भारत माता कहेंगे। जो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाई, टीवी मीडिया, विदेश की मीडिया, जो यूट्यूबर्स हमारे जैसे हैं, जो छोटे मोटे क्रिएटर, उन्होंने दिखाया। आखिर ऐसा क्यों टीवी चैनल? छोटे छोटे जो माध्यम है, मोबाइल में जो कोई भी ऐप है, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक हुआ, इसके माध्यम से गरीबों के बच्चों को जो कि आगे बढ़ाया जा रहा है। गोदी मीडिया नहीं बढ़ा पा रही है, ABP न्यूज नहीं बढ़ा पा रहा है, कुछ नहीं बढ़ा रहा है। अच्छा ये क्या नाम है आपका? सर सर मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है। उत्तम जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो 20 तारीख को धरना हुआ था उसमें कहा गया कि छात्रों ने आक्रोश फैलाया? सर मैं इस बात को बिल्कुल सरासर नकारता हूँ। कैसे ये मासूम छात्र, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को मारा गया, पीटा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इतनी निर्दयी ये सरकार है, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारे बच्चे नहीं है या तुम्हारे घर में यार कम से कम उन मासूम चेहरों को तो देखो जिन पे तुमने अंधाधुंध मारा है जिनको। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ अब छात्रों के हाथ में ही है, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। हम सब भुक्तभोगी हैं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा खुद एग्जाम लीक हुआ है इस बार, मेरा सोशियोलॉजी। आप चाहते हैं कि फिर भविष्य में ऐसा ना हो? बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना। इनको रिजाइन देना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अकाउंटेबिलिटी ये सरकार भूल गई है 2014 के बाद से। उसको लगता है कि हमें कोई जवाब देना ही नहीं है। हम क्यों जवाब देंगे? हम तो आएंगे, रील बनाएंगे 4 सेकंड का और माय फ्रेंड्स करके चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सरकार में धर्मेंद्र, माय फ्रेंड्स में ये बातें क्यों नहीं आ रही है कि हाँ मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाऊंगा, हमें कुछ समय दीजिए, ये बातें क्यों नहीं कह रही? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी आपको अपनी साख बचानी है तो इस्तीफा ले लो। अगर ये प्रोटेस्ट बड़ा हुआ तो आपकी
सरकार 2027 में यूपी में जाएगी, 2029 में सेंटर से भी चली जाएगी। एक मंत्री के चक्कर में क्यों अपना अच्छा कामों को आप बर्बाद कर रहे हो? पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या भाई मोदी जी का ऐसा प्रेम है हमारे ये तस्वीर दिखाइए, देखिए ये भीड़ देखिए, पूरे भीड़ बढ़ चुके हैं यहाँ पे। और वहाँ भी कैसे, वहाँ भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहाँ बैरिकेडिंग दिखाया, वहाँ भी। लेकिन एक सवाल मैं जरूर इनसे पूछूंगा, छात्रों से ऐसा पूछना चाहूंगा कि जो 20 तारीख को सिविल ड्रेस में छात्रों को पीटा वो कौन थे? वो आरएसएस के गुंडे थे, वो पुलिस नहीं हो सकते हैं। देखिए पुलिस अपना वर्दी और बैच लाकर छात्रों को रोक सकती है, लेकिन वो गुंडे थे। क्या नाम है आपका? प्रतीक यादव। 20 तारीख को जो छात्रों पर लाठी बरसा उसमें कुछ व्यक्ति सिविल ड्रेस बिना नेम प्लेट के थे, ऐसा क्यों? इसी को हम लिख कर आए हैं और बताना चाहते हैं आपको कि जब लाठी तूने मारा, बहनों का वस्त्र फाड़ा, वही सर से लहू की धारा, दिल दहल गया बेचारा। फिर दिल से मैंने पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तो दिल ने हंस के बोला मैं क्या बताऊं यार, मेरे घाव का मरहम तो सरकार के ही पास है। और जो लोग 20 जुलाई के दिन जिन लोगों को ये चोट लगी है, घायल हुए, इनका असली इलाज है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। असली उन लोगों का घाव तभी खत्म होगा जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। और जो लोग भैया अभी और हमको जो लोग ये हिंदू मुस्लिम इस प्रोटेस्ट को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मत लगाओ नफरती शब्दों का। बताया जा रहा है कि छात्र नहीं उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी, ये दूसरे देश से इनको फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, ये कहा जा रहा है। अरे नहीं सर, पूरे देश से लोग ऑर्डर कर रहे हैं खाने के लिए। और जो लोग हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि तुम मत लगाओ नफरती शब्दों का बाजार। चाहे तो ले लो हमसे कुर्बानियाँ हजार, हमसे दूर मत करो हमारे भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाइयों को। और कुछ लिखा है हमने, उसको भी कभी छात्रों के दुख पर, जो छात्र हमारे पेपर लीक के कारण सुसाइड कर ले रहे हैं, उस पर हमने लिखा है कभी छात्र बनकर तो देखो परेशानियां हजार होंगी, खुला आसमान होगा उम्र 25 पार होगी, भूखा परिवार होगा कलम ही तलवार होगी, उसी कलम से पेपर लीक होगा, फिर लाशें हजार होंगी, फिर लाशें हजार होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, आज के लिए मेरा नाम मोहम्मद, क्योंकि मैं छात्र हूँ इसलिए ना मेरा कोई धर्म है। मेरा एक मिनट, आप मुंह ढके हुए, डर लग रहा है क्या चीजों को? जी, मतलब क्यों? डर इसलिए लग रहा है वाले के लिए लाठियां चलती हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासनिक के अधिकारियों से, कि एक जिलों को चलाने के लिए एक IAS की आवश्यकता पड़ती है, जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान हर क्षेत्र में अव्वल को संभालने के लिए। तो आप हमें ये बताइए कि वो व्यक्ति हमें कैसे गाइड कर सकता है जिसने अभी 10 पास नहीं किया हो। और अभी एक वो भारत में इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ये लोग बेशर्म हैं। अगर इनको थोड़ी भी शर्म रहती उन 20 बच्चों की, तो इस्तीफा आ चुका होता। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, इस्तीफा अभी तक किसी ने नहीं दिया। उसमें जो विदेशी टूरिस्ट थे, उन देशों के ऑफिसर आके वहाँ पे उन्होंने उनके लिए मेमोरियल रखा, अपने नागरिकों के, विदेशी नागरिकों के लिए वहाँ पे मेमोरियल रखा उनकी सरकार ने। लेकिन हमारी सरकार ने वहाँ अभी तक कुछ नहीं किया। किसी अधिकारी ने रिजाइन नहीं दिया। किसी के अंदर दम नहीं है कि रिजाइन दे दे कि हाँ ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारी गलती थी। किसी में नहीं है। 20 बच्चों ने यूं ही जान नहीं गवाई। वो एक हत्या थी, वो एजुकेशन की हत्या थी। लेकिन फिर भी जू नहीं रह रहा है वो कानों पे कि कम से कम इस्तीफा मैं दिलाऊं। जब बच्चे अड़े हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। फोटो जी सुनिए, पहली बात, हमारी मांगे गलत नहीं है। हमने ना किसी को पहले सब जस्ट अ सेकंड, इस्तीफा इसलिए उनका नहीं आ रहा है, बेशरम है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो इंडिया के अपने ही अधिकारी अपने बेटे बेटियों को विदेश नहीं भेजते पढ़ने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान की बेटी खुद विदेश में पढ़ती हैं, निर्मला सीतारमण की बेटी विदेश में पढ़ती हैं, SS जयशंकर के बेटे विदेश में पढ़ते हैं। तो इंडियन एजुकेशन पर शक करने वाला सवाल होता है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं यहाँ का एजुकेशन सही नहीं है, तभी आपने बाहर भेजा? जी बिल्कुल, उन्हें खुद अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है।
जो वो खुद एजुकेशन मिनिस्टर, जिसे अपने ही देश के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं, वो अपने बेटे बेटियों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का यहाँ पे सिस्टम करप्ट हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज है। यहीं पढ़ते हैं। आज जिस तरीके से जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इस्तीफा की बात कही जा रही है, इतने दिनों से छात्र आवाज उठा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं मानी जा रही बातों को लेकर? क्या हम लोग बस इस्तीफा चाहिए, बहुत बात आगे बढ़ गई है। अब इसको, अब धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ा सा भी शर्म होगा तो वो इस्तीफा दे दें। हम लोग ने सुना है कि वो इस महीने की सैलरी लेके उसके बाद इस्तीफा दे देंगे, और 2-4 दिन बचा है वो इस्तीफा दे देंगे। ये क्या आपने लिखा है? भाई इस्तीफा दे दे, वरना घर वाले दोबारा नहीं आने देंगे। और दूसरा है, तार कुर्सी हटा दी रिमोट से। अच्छा, ये शब्द तो जाना पहचाना लग रहा है। ये आप इसको बताएंगे? ये तो थोड़ा शब्द जाना पहचाना लग रहा है। जी, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने जो बोला कि नीट अखबार के खिलाफ, मतलब क्या आप बताइए, नीट एक अखबार है? पेपर? जी, वो एक पेपर है। मतलब इतने गवार बैठे हैं हमारे सिस्टम में, जिन्हें पेपर तक का नाम नहीं पता है, वो आते हैं बात करने की नीट एक अखबार है। और गाना जीप फिसल गई होगी भाई, उतना टेंशन नहीं, जीप फिसल गई। जीप फिसल गई। इसी तरह अभी जो तेल ऑयल क्राइसिस हुई थी, तो वहाँ पे नितिन गडकरी जी बोलते हैं अभी तो गन्ना सिर्फ आपकी गाड़ी में डाला है। बेशर्मी देखिए उस इंसान की, कि मतलब किस लेवल तक का उन्होंने बस वो शब्द नहीं बोला कि गन्ना तो अभी सिर्फ आपकी गाड़ी में डाला है। अभी तो सोच लीजिए। जी, ये तस्वीरें आप दिखाइए, ये तस्वीरें आप दिखाएं, उधर तस्वीर अगर भी आप दिखाएंगे तो बैरिकेड्स लगा दी गई, यहाँ तस्वीर आप दिखाएंगे। ये देखिए, आप भी इसको बाबू को लेके आ गए हैं? क्यों? भविष्य के लिए ना बाबू की भविष्य की चिंता है आपको, तभी आप इस, मतलब आप ये देखिए छोटे से बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। इनको जो है कि इनको ठीक हम ले लेंगे। इनको जो है देखिए, ये छात्र है, पानी भी दिखा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है, और भीषण गर्मी में भी। अच्छा, अभी इस्तीफा की बात कही जा रही है, आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता पड़ी हुई है, तभी आप अभी शुरुआत है, अभी बच्चे छोटे हैं, फिर आगे चल के क्या होगा, फिर इसका कोई गारंटी सता रहा है। हाँ, आदमी रहा नहीं रहा, कब गरीब आदमी मर जाए, कब कहाँ चला जाए। अभी सिस्टम सुधरा रहेगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा ना बाबू। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि सिस्टम अगर नहीं सुधरा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये छोटे से बाबू को लेकर के ये गाजीपुर पीजी के इस बात धरने में आए हुए हैं। डर नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ पे लाठी डंडे चल जाएंगे, उपद्रवी हो जाएंगे? बगल में ही घर है। बगल में घर है। सचेत आप है ना? ये छात्र आने वाला छात्र है, इसलिए बच्चे को लेकर आए कि इनको पता चले कि पेपर लीक हो रहा है इस टाइम। इसको पता चलना चाहिए, अपने इनके जो भी हैं ये बताना चाहते हैं अपने बच्चों को कि इस टाइम पेपर लीक हो रहा है। ये भी जानेंगे कि संघर्ष हुआ था उस टाइम पेपर लीक के लिए। देखिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं फिर से एक बात कोट करना चाहूँगा। हेलो जी, मैं एक बात, अगर सरकार कह रही है कि इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, ठीक है, या फिर सरकार बोले कि ये जो प्रोटेस्टर हैं ये एंटी नेशनल हैं, तो इस हिसाब से अगर ये एंटी नेशनल अर्थात मतलब कुछ लोग इन्हें पाकिस्तानी तक करार दे रहे हैं, अगर ये पाकिस्तानी है तब तो होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उनकी है कि कैसे यहाँ है? हाँ, कि ये पाकिस्तानी इंडिया में आए कैसे, तब तो होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए अगर ये प्रोटेस्टर वो है पाकिस्तानी है। चलिए, धन्यवाद। छात्र हैं, इधर देखिए तस्वीरें दिखाएं सभी के हमारे। सो देखिए वहाँ बैरिकेड्स आपको लगा दिए गए, ये पीजी कॉलेज का, ये पीजी कॉलेज है, वहाँ रास्ता, वहाँ बैरिकेड्स लगाया गया है, उधर भी बैरिकेड्स लगाया गया है। और कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए, लेकिन छात्र की एक शालीनता देखिए, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस को फौरन रास्ता दिया गया, ये होती है शालीनता। इन्होंने खुद कहा है कि हम शांतिपूर्वक जो कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी तरीके से हम नहीं फैलाएंगे। जैसे एम्बुलेंस आई वैसे छात्रों ने रास्ता दे दिया। लेकिन वहाँ तस्वीर आप देखेंगे, वहाँ बैरिकेड्स लगाएंगे, पीछे भी बैरिकेड्स लगाया गया। ये पीजी कॉलेज आपका है, और कहा जा रहा है कि हम लोग जिला मुख्यालय तक कूच करेंगे, यानी कि जिला अधिकारी के मुख्यालय तक कूच करेंगे। खबर सब बनने मैं संतोष कमर पीछा मन है। धन्यवाद।